नमस्ते। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। आज अधिक मास की शुरुआत हो रही है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है, यानी भगवान विष्णु का ही महात्म्य है ये पूरे मास के दरमियान। तो आइए उसके बारे में जानते हैं। प्रथम अध्याय से भगवान नारायण और देवर्षि नारद के बीच एक संवाद हुआ था। इस अध्याय में आपको अधिक मास के प्रकट होने की पृष्ठभूमि जानने को मिलेगी कि उसका महत्व कैसे शुरू हुआ और कैसे अधिक मास को महत्व दिया गया। भगवान स्वयं नारायण के जो महात्मा के साथ जोड़ा गया और उसको उसका ही नाम दिया गया पुरुषोत्तम मास। तो ऐसा हुआ कि एक बार नैमिषारण्य जो तीर्थ है वहां पे सौन का जो 80,000 ऋषि मुनि थे वो दीर्घ काल तक वहां चलने वाले एक यज्ञ के लिए बैठे हुए थे। उसी समय दरम्यान वहां पे परम ज्ञानी और पौराणिक व्यास जी के शिष्य सुत जी का आगमन हुआ। ऋषियों ने सुत जी का भाव बिना स्वागत किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे परम ज्ञानी सुत जी, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है जिससे हमारे मन को असीम शांति मिली है। अब आप कृपा करके हमें कोई ऐसा गुप्त और परम कल्याणकारी साधन बताइए जिससे घोर कलयुग में मनुष्यों के पापों का नाश हो सके और उन्हें सुख समृद्धि मिले और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ऋषियों ने जो ऐसा प्रश्न पूछा कल्याणकारी, उसको सुनकर सुत जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास की कथा सुनाना प्रारंभ किया। भगवान नारायण और नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ था उसी के बारे में सुत जी ने ऋषियों को कहा कि हे मुनियों, यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने जगत के पालन करता भगवान नारायण से बद्रिकाश्रम यानी कि आज का जो चारों धाम में से एक बद्रीनाथ धाम है वहां पे पूछा था। मैं आपको वही अलौकिक संवाद सुनाता हूँ, ऐसा सुत जी ने ऋषियों से कहा। एक समय की बात थी, नारद जी ने तीनों लोक का भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम पहुंचना हुआ। तब वहां उन्होंने देखा कि भगवान नारायण जो स्वयं साक्षात विष्णु है, उसने कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी है। तो नारद जी ने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तो फिर आप किस लिए ये कठिन तप कर रहे हैं? और कलयुग में जब मनुष्य अत्यंत पापी, सत्यहीन, भाग्यहीन और अल्पायु होंगे तब उनका उद्धार किस प्रकार होगा? कृपा करके मुझे कोई ऐसा सुलभ उपाय बताइए। तो यहाँ पे प्रारंभ होती है पुरुषोत्तम मास की महिमा। तो नारद जी के वचन सुनकर नारायण मुस्कुराए। उसकी मंद मंद मुस्कान आपको भी पता है कि सबको मोह लेती है। तो नारद से उसने कहा मुस्कुराते हुए कि तुमने संपूर्ण संसार के कल्याण की भावना से जो बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है, तो उसके लिए सुनो। कलयुग के दुखों और पापों के नष्ट होने के लिए अधिक मास जो कि पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, उसका व्रत और उसकी कथा सबसे उत्तम है। तो भगवान नारायण ने आगे बताया कि इस महीने में किए गए दान, तप, जप जो भी है उसका फल अनंत काल तक रहता है और अनंत गुना मिलता है। जो मनुष्य इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह महीना अन्य सभी महीनों कार्तिक, माघ आदि से भी अधिक फलदायी है, क्योंकि इस महीने के स्वयं भगवान विष्णु स्वामी बन चुके हैं। यानी भगवान ने कहा कि मैं इसका स्वयं स्वामी हूँ। ये सुत जी ने ऋषि मुनियों को बताया। अधिक मास की जो व्यथा थी वो कुछ इस प्रकार थी। भगवान नारायण ने नारद जी से बताया कि अधिक मास हमेशा से इतना पूजनीय नहीं था। शुरुआत में जब सूर्य की संक्रांति के बिना इस महीने की उत्पत्ति हुई थी, तो इसे मलमास यानी गंदा या अशुद्ध महीना माना जाता था, कहा जाता था।
जबकि इसमें कोई संक्रांति नहीं होती थी। इसीलिए सभी देवताओं, पितरों और ऋषियों ने इस महीने को इसे धुतकार दिया था और शुभ कार्यों के लिए वर्जित घोषित कर दिया था। हर कोई इसकी निंदा करने लगा। इस अपेक्षा से मलमास मेरे पास आया कि उसका उद्धार मैं करूंगा। उसकी जो उपेक्षा हो रही थी, वो दुखी होकर रोता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा और मलमास के रोने और भगवान विष्णु द्वारा उसको शरण देने की जो कथा है वो आगे के अध्याय यानी 2वें अध्याय में आपको बताई जाएगी। तो ये जो प्रथम अध्याय है उसका आध्यात्मिक जो संदेश है वो क्या है, तो सूत जी कहते हैं कि अधिक मास की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति का संचार हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण या पठन करता है उसे संसार के सभी भौतिक सुख और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ बृहद नारायणीय जो पुराण है उसके पुरुषोत्तम मास के महत्व का प्रथम अध्याय है वो संपूर्ण होता है। ऐसी सूत जी ने कथा जो है वो ऋषि मुनियों को समझाई और भगवान विष्णु स्वयं पुरुषोत्तम नारायण ने ये नारद जी को बताई थी। तो इस तरह से अधिक मास के प्रथम दिन की कथा प्रारंभ हुई। भगवान विष्णु के साथ ऐसे ही हम सनातनी सभी जुड़े रहेंगे। आपके आने वाले शिशु के लिए या फिर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए ये कथा जरूर से फ्रूटफुल साबित होगी और हम सनातनी अपनी आने वाले पीढ़ी को ये ज्ञान देते रहे कि हमारे प्रभु किस तरह से परम पवित्र और किस तरह से अत्यंत दयालु है, जो सभी को अपनी शरण में ले लेते हैं। तो ये जरूर से कथा आप सुनिए और इसका आनंद अपने आने वाले शिशु को आगे के जीवन में जो भी अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरणा दे सके, इसके लिए सुनाइए। धन्यवाद। नमस्ते। जय भारत। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।